जितने भी साधक हैं जो साधनाएं करते हैं, तो जब आप ध्यान में अंतर में उतरते हैं तो आपके अंतर में उतरते के साथ साथ आपको शारीरिक कुछ समस्याएं होती हैं साधना के प्रारंभ में, जैसे माइग्रेन का पेन यानी आपका जो सिर में पीड़ा जो पैदा होती है, ये सिर में पीड़ा होना स्वाभाविक होती है। जब त्रिकुटी पे आप ध्यान लगाते हैं तो हमारी चित्त की जो एकाग्रता है वो अपनी अवस्था में आना प्रारंभ कर देती, यानी इन आँखों को जब पलटते हैं अंदर में लगाते हैं, इन आँखों में पीड़ा होती है क्योंकि इन्हें आदत नहीं है, इन्हें बाहर देखने की आदत होती है। इनकी अवस्थाएं बदलते हैं। दूसरा, अंदर में जब आप ध्यान त्रिकुटी पर लगाते हैं, उस त्रिकुटी पर एक स्थान बनना प्रारंभ हो जाता है। उस नाड़ी में, उस नस में एक छिद्र प्रारंभ हो जाता है। जब त्रिकुटी पर छिद्र बनता है तो वहाँ घर्षण पैदा होता है, कंपन पैदा होता है, इसीलिए सिर पीड़ा होती है। जैसे जमीन में एक बोर किया जाता है तो बर्मा जब लोहे का चलता है उसमें, तो वो बर्मा भी गर्म होता है, उस जमीन पे वो पत्थर भी गर्म होता है। ऐसे ही त्रिकुटी में अंदर छिद्र करने की प्रक्रिया होती है जो बिल्कुल प्रारंभिक होती है। अगर सिर में पीड़ा हो रही है तो आप जो साधना कर रही है उसी की उपलब्धि है। जब उसमें पूर्ण रूप से छिद्र हो जाता है, प्रवेश हो जाता है, तत्पश्चात ये सारी समस्या समाप्त हो जाती है। उससे पूर्वत सर दर्द ही नहीं, चित्त में बेचैनी और व्याकुलता भी बहुत आती है। मन बहुत विचलित होता है, शरीर में गर्मी बहुत लगती है, पसीना बहुत आता है जब अंतर में आप ध्यान लगाते हैं। बहुत ज़्यादा अश्रद्धा भी कभी कभी हो जाती है, मन इतना विचलित हो जाता है कि ध्यान करने की इच्छा ही नहीं होती है। ऐसी अवस्थाएं आती हैं, ये सब ध्यान की ही अवस्थाएं हैं। इसीलिए इन सब चीज़ों से आपको विचलित नहीं होना चाहिए। साधक जो भी साधनाएं करते हैं वो आप किस प्रकार से करते हैं ये मुझे महत्वपूर्ण नहीं है, ना मैं उस पर जाना चाहता हूँ, लेकिन आप उस परम तत्व को पाने की आंतरिक साधनाएं कर रहे हैं तो आपको धैर्य संयम परम आवश्यक है। दूसरा, आपको समझदार भी होना चाहिए। मूर्खता से कभी साधनाएं नहीं करना चाहिए। हो सकता है आप फायदे की जगह नुकसान भी उठा सकते हैं। इसलिए पूर्वत पहले कुछ न कुछ ज्ञान होना चाहिए, फिर साधनाओं को प्रारंभ करना चाहिए। गुरु की प्राथमिकता इसीलिए साधनाओं में कही गई है। साधना करने के लिए एकांत में होना चाहिए, नहीं आप घर में कर सकते हो। सबसे अच्छी साधना गृहस्थ आश्रम में ही होती है, जो वन में चले जाते उनकी नहीं होती है, क्योंकि मन को भटकाव से रोकने पर ही साधनाएं प्रारंभ होती हैं। आपका मन तभी भटकना बंद हो आप घर में ससाधन रहते हैं। जो ससाधन नहीं होते हैं उनकी भटकाव की स्थिति अधिक होती है। इसलिए साधना में गृहस्थ आश्रम ही सबसे उत्तम कहा गया है, और जितने भी महान संत हुए हैं वो गृहस्थ आश्रम में ही रह करके संत हुए हैं। इससे प्राचीन जो पद्धतियां थीं उनमें जो ऋषि मुनि संत जो जंगल में जाते थे वो एक खोज में रहते थे, वो एक वैज्ञानिक थे, वो किसी विज्ञान की खोज करते थे। उस खोज के उपरांत जो परिणाम मिला वो सहज योगी है। फिर जाकर के जाना कि इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं होती है। वो परमपिता परमात्मा हमारे अंदर में ही है जिसे हम सहज रूप से भी पा सकते हैं। ये खोज करके इसका परिणाम हमारे ऋषियों मुनियों ने हमें विरासत में दिया है। इसीलिए हमें सहज योग ही अपनाना चाहिए, सहज में ही उस परमात्मा को प्राप्त करने की प्रयास करना चाहिए। आपको जंगल में या बाहर मैदान में या कहीं एकांत में इस तरह से नहीं भटकना चाहिए। दूसरा, विवेक की परम आवश्यकता होती है। विवेक पूर्ण ही साधनाएं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं जाप कर रहे कि तो 2 महीने आपने जाप किया, उसको बंद करके फिर दूसरा जाप प्रारंभ कर दिया, वहाँ उपलब्धि नहीं मिली, फिर तीसरा जाप कर लिया, तीसरे में भी ठीक नहीं हुए तो फिर चौथा जाप प्रारंभ कर दिया। देवता भी आप बदल देते, आप मंत्र भी बदलते हैं, समय समय पर आप गुरु भी बदल देते हैं।
इन सब चीज़ों को बदलने का ये प्रमाणित करता है कि आपकी ध्यान की अवस्था अच्छी नहीं है, आप साधना तल्लीनता से नहीं करते हैं, सही मार्ग को नहीं अपनाते हैं, आप विवेकता का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसीलिए ये सब चीज़ें आपकी होती हैं। तो साधना एक करना है, सहज करना है, सरल करना है। मैं जो मार्ग देता हूँ वो बहुत ही सहज देता हूँ, जिसमें संसार के सारे कार्य करते हुए उस परम तत्व को प्राप्त करने की वचनबद्ध हूँ, मैं गारंटी देता हूँ। अगर साधक ईमानदारी से करे तो उसे उस परम तत्व की प्राप्ति होती है सहज रूप में। उसके लिए कठिन कोई भी तपस्या करने की आवश्यकता कदापि नहीं होती है। तो उस निर्गुण ब्रह्म को पाने के लिए आपको संसार के अपने नित्यचर्या को नहीं बदलना है, नित्य कर्म को नहीं बदलना है। संसार की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उनको आपको पूर्ण रूप से निभाना है और उसे परम तत्व को भी पाना है ऐसे है, विधि ऐसे है, मैं आपको बता देता हूँ। आप संसार का जब कार्य करते हो तो पूर्ण संसारी बनकर ही कार्य करिए। संसार और भजन रूपी जो आपका परमात्मा है वो दोनों भिन्न है। तो भजन रूपी जो परमात्मा वो अंतर में आपको सफ़र करना होता है, वहाँ आप अपने आप में अकेले ही होते हो। उस अकेलेपन में आपको चलना है, उसमें किसी को आपको शेयर नहीं करना है, ना ही संसार में उसका अनुभव बताना है, ना ही किसी के सम्मुख इन चीज़ों को उपलब्धि के रूप में रखना है। संसार में संसार की तरह रहिए, अंतर में परमात्मा की तरह रहिए, उसके नियम और संयम से चलिए। बस यही व्यवस्था है। इस तरह से जो जीवन जीता है वो परम तत्व को भी पा लेता है और संसार के समस्त कार्यों को भी खुशहाल रखता है और खुद को भी सुखी रखता है, अपनी जिम्मेदारियों को भी पूर्ण करता है। यही ज्ञान की अवस्था होती। ऐसे व्यक्ति को या ऐसे साधक को ही हम ज्ञानी पुरुष कहते हैं। किताबों को पढ़ के बड़े मंच से उपदेश देना ज्ञानी नहीं होता है। ज्ञानी वो होता है जो अपने जीवन को जीना सीख जाए और सुखपूर्वक अपने जीवन को जीता है, वही ज्ञानी पुरुष होता है। ऐसे व्यक्तियों का न संसार में कुछ बिगड़ता है और न ही उस परमात्मा के मार्ग में कोई बाधा आती है। तो संसार की चीज़ों को उस परमात्मा से, भजन रूपी जो आपका परमात्मा है, उससे मत जोड़िए। संसार की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर रखिए। उससे मत कहिए कि भगवान आकर के करेगा, क्योंकि उस भगवान की सत्ता को समझिए। वो सर्वत्र है, समान है, एक रस है। वो स्पेशल आपके लिए कुछ करने वाला नहीं है। ये अपने दिमाग से भ्रम उतार दीजिए। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि संसार में भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ये यथार्थ सत्य है। कोई ऐसा भगवान नहीं है जो स्पेशल उतर करके आपके लिए अलग से कार्य करने वाला है, या आपके छोटे मोटे संसार के जो संकल्पों में रोज उतरते हैं कि ये युक्ति ये काम हो जाए मेरा, ऐसा परमात्मा करने नहीं आता है। तो इस भ्रमजाल से निकलिए। होता यह है कि साधक जब संसार के सारे कार्यों को, सारी युक्तियों को और सारी आकांक्षाओं को, सारी इच्छाओं को उस भजन रूपी परमात्मा से जब जोड़ देता है तो वो तो यहाँ आके करने वाला है नहीं। तो होता यह है कि जब वो कार्य उसके अनुकूल नहीं होता है तो उस परमात्मा से उसे अश्रद्धा हो जाती है। तो ये आपकी ही अज्ञानता है, आपकी ही बेवकूफ़ी है। संसार का सारा कार्य आपको ही करना है, आप ही सक्षम हैं। आपको परमात्मा ने स्वतंत्र रूप से इस संसार में छोड़ा हुआ है। आप अच्छा करते या बुरा करते ये आप पर डिपेंड है। इसलिए उस परमात्मा को उसमें सहभागी मत बनाइए। संसार का मैं सुखी हो या दुखी हो, आपके कार्य बनते हैं या बिगड़ते हैं, आप कष्ट में हैं या सुख में हैं, ये आपकी अवस्था है जो संसार रूपी है, जिसे आपको ही बदलना है अपने बौद्धिक बल से, शारीरिक बल से, अपनी योग्यता से। ऐसे ही साधना में आपको स्वयं ही साधना करते हुए यात्रा करनी होती है उस परम तत्व को पाने के लिए। ये दोनों कार्य भिन्न हैं और दोनों को भिन्न ही रखना चाहिए, कभी सम्मिलित नहीं, मिक्स नहीं करना। अगर दोनों को जिस दिन भी आपने मिक्स कर दिया उस दिन दोनों मार्ग से आप भटक जाएंगे। आप संसार में दुखी होंगे और अध्यात्म में दुखी ही होंगे।
ऐसे साधक फिर संसार में गरीब, कमजोर और व्यथित हो जाते हैं और उनके बच्चे भी दरिद्र हो जाते हैं। इस तरह की साधना नहीं करना चाहिए, इस तरह से डिसीजन नहीं लेना चाहिए। मैं यथार्थ सत्य बोल रहा हूँ। और इस तरह के विचारों से साधना नहीं करना चाहिए। जो साधना आप करते हो वो इससे बिल्कुल भिन्न है, उसको इसमें सम्मिलित नहीं करना है। कुल मिला के आप पर ही डिपेंड है, आपको ही करना है। आप किस चीज़ को कैसे डील करते हैं ये आपकी योग्यता पर निर्भर करता है। किसी अन्य को दोषी कदापि नहीं ठहरा सकते हैं। साधना के प्रारंभ में जो चित्त वृत्तियाँ हैं, अन्य अन्य चीज़ों की स्टोरियाँ, बहुत भिन्न भिन्न आकृतियाँ, रंग कलर दिखना, सिर पीड़ा होना, विचलन होना, चुभन होना, बेचैनी होना, कभी भय की स्थिति होना, कभी खुशी की स्थिति होना, कभी बहुत अधिक व्याकुलता होना, कभी घबराहट होना, ये प्रारंभिक अवस्थाएं होती हैं ध्यान की। ये सबको होती हैं। यहाँ आपको घबराना नहीं चाहिए। देखिए, साधनाओं में भ्रम की अवस्था हर क्षण रहती है। संसार एक भ्रम के लिए बनाया है। ऐसे ही जब साधनाएं करते हैं, आप ध्यान से अंदर में उतर के सफ़र करते हैं तो वहाँ भी आपको भ्रमित ही किया जाता है। तो जो भिन्न भिन्न प्रकार के आपको अनुभव मिलते हैं, ये सब में आपको उलझना नहीं चाहिए। यहाँ आप भ्रमित हो जाएंगे। तो जो प्रारंभ में हमें जो अनुभव मिलते हैं वो दरअसल हमारी अज्ञानता के कारण ही हमें स्वप्न अवस्था में अधिक मिलते हैं। तो स्वप्न अवस्था में जो हमें मिलते वो अज्ञान बस ही मिलते हैं। उन्हें समझना काफ़ी कठिन होता है, तो उन्हें समझने की आवश्यकता भी नहीं है। मैं सत्य बात बताऊं तो ये है, आपको तो सिर्फ ये याद होना चाहिए मुझे उस परम तत्व से मिलना है, और उस परम तत्व से मिलने के लिए ही आपको नित्य क्षण अभ्यास में लगा रहना चाहिए। उसकी प्रयास में जो हमें उपलब्धियां या जो अनुभव मिल रहे हैं उन पे नहीं जाना चाहिए, उनके अर्थ में खोजने में नहीं लग जाना चाहिए। क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं आ रही है जिससे तुम्हें साधना में उठा के आगे बढ़ा दे। वो नहीं बढ़ाने वाले अनुभव, आपको स्वयं चलना है, ये अटल सत्य है। तो फिर जो अनुभव मिल रहे हैं उनमें भ्रमित मत होइए। क्योंकि जब आप उस सफ़र करते करते जब काफ़ी आगे निकल जाएंगे तो एक ऐसी अवस्था आती है जहाँ जाके जितने भी अनुभव आपके मिले थे सबका आंसर प्राप्त हो जाता है स्वयं के अंदर में ही। तो प्रारंभिक अवस्था में ये स्थितियाँ आती हैं। धैर्य, संयम और समझदारी ये परम आवश्यक है एक साधक के लिए। एक सामान्य मनुष्य को जीवन गुजार सकता है, लेकिन साधक को धैर्यवान होना परम आवश्यक है, संयमित होना परम आवश्यक है, और उसे समझदार होना भी उससे भी आवश्यक है। अगर आप समझदारी से, विवेक से साधनाएं नहीं करते हैं तो आप निश्चित मानिए आप भटकने वाले ही हैं, और उस अवस्था में आपका अध्यात्म और भौतिक दोनों जीवन विचलित हो जाते हैं। आप संसार में रहें या ध्यान में जाएं, दोनों अवस्थाओं में आपको सहज ही रहना चाहिए। आपकी अवस्था सहज होना चाहिए। इच्छाएं और आकांक्षाएं जो आपकी होती इन पे संयम रखना चाहिए। संसार में कार्य परमात्मा का आदेश मानकर ही करें तो संसार में आप कर्म बंधन से भी छूटते हैं। दूसरा, सहज में कार्य करने से ही परमात्मा मिलता है। जब तक आपके अंदर में विचारों का अंबार रहेगा, भावों का अंबार रहेगा, अहंकार की प्रबलता रहेगी, आप सहज में हो ही नहीं सकते प्रयास करने के बाद भी। लेकिन प्रयासरत रहने से वो चीज़ें समाप्त हो जाती हैं और आप सहज हो जाते हैं। इसलिए एक उत्तम जो साधक होता है वो सहज अवस्था में आ जाता है। वो उद्दंडी नहीं होता है, वो किसी से बहस नहीं करता है। वो बहस में परास्त हो जाए, नुकसान अपना उठा ले, चाहे वो शारीरिक, आर्थिक, मानसिक कैसी भी उसकी क्षति हो जाए, वो संयमित रहता है, शांत रहता है। वो भ्रम में नहीं होता है, उत्तेजित नहीं होता है। वो किसी भी अवस्था में अपने आप को सहज में ही रखता है। ये साधना की उपलब्धियां होती हैं। साधक को ऐसे ही जीवन जीना चाहिए। जब आप सहज रूप से जीवन को जिएंगे तो संसार की बहुत सारी विकृतियों से आप
सुते से ही बच जाएंगे। यानी जो भ्रम करने वाली चीज़ें हैं वो आपको भ्रमित नहीं कर पाती हैं, वो निष्फल हो जाते उनके समस्त प्रयास, और आप उस अवस्था में श्रेष्ठ हो जाते हैं। इसलिए साधक को हमेशा सहज ही रहना चाहिए और अधिक से अधिक निज में रहना चाहिए। दिनचर्या के समय भी ध्यान में तो आप निज में हैं, लेकिन संसार में जब जीवन जीते हैं उस समय भी अपने ध्यान को निज में ही रखना चाहिए। तो संसार की बुराइयों भलाइयों से आप बच सकते हैं और गृहस्थ जीवन में ही जीवन जीना चाहिए, गृहस्थ जीवन में ही साधनाएं करना चाहिए। सबसे उत्तम व्यवस्था गृहस्थ जीवन में ही होती है, जहां भटकाव के सबसे कम चांसेस होते हैं। जो गृहस्थ जीवन में न रह कर के बाहर में साधनाएं करते हैं उनका हर क्षण भटकने की स्थिति रहती है। इसीलिए गृहस्थ आश्रम ही सबसे उत्तम आसन होता है साधना के लिए। इसलिए भ्रम में मत फंसिए, अज्ञान में मत फंसिए, किसी के बहकावे में मत आइए। अपने विवेक से चलिए, अपने विवेक के अनुसार ही कार्य करिए। गुरुदेव दयालु।